नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लेस्या अशुभ मिटाय के शुभ लेस्या में होए कर्म नाश शिव पद लियो नमो तास पद दो होए। बंधुओं, संध्या काल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और लेस्याओं का वर्णन चल रहा है। कुछ डराने के लिए नहीं, और सत्य समझना तो पड़ेगा। कोई डॉक्टर कैंसर को कब तक छिपाएगा, ये जानकर कि ये व्यक्ति डर जाएगा, और तो कब तक छिपाएगा। छिपाने की भी एक मर्यादा होती है ना। ये बात सत्य है। स्वभाव में न परिणाम है न परिणाम का फल है। लेस्याएं तो औदैहिक भाव है। तथापि मेरे से कल किसी ने एक प्रश्न किया, पर्याय गलती करती है तो पर्याय को फल मिलना चाहिए, पूरा आत्मा नरक क्यों जाता है? अच्छा प्रश्न है। ऐसे जाता है, हम गलती जबान से करते हैं और दांत 32 टूटते हैं। हमने किसी को गाली दी और झगड़ा खड़ा हो गया और पूरा का पूरा शरीर जेल में जाता है, नहीं जाता आत्मा सहित। हाथ से हमने किसी के थप्पड़ मारा तो क्या अकेला हाथ जेल में जाता है क्या? पूरा ही शरीर जेल जाता है। पर्याय और द्रव्य में कोई ऐसा भेद थोड़ी है कि पर्याय अलग जगह पड़ी है और द्रव्य अलग जगह पड़ा है। ये बात सत्य है कि परिणाम ही पर्याय में ही अपराध होता है, पर्याय में ही फल मिलता है बंधुओं। तथापि द्रव्य तो पूरा का पूरा ही नरक जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला परिणाम नरक चला जाएगा। तो कसाय से अनुरंजित जीव के जो परिणाम है उनको लेस्या कहा। लेस्याओं से ही जीव की अगली गति का संबंध होता है कि जीव कौन सी गति में जाएगा, कहां जाएगा, इसका संबंध लेस्याओं से ही है। वन जंगल में हो, हर किसी को, वन जंगल वालों को, हर किसी को सुख लेस्या हुई जरूरी नहीं है। वेश धर्म का हो, लेस्या अशुभ हो, ऐसा भी हो सकता है। क्षेत्र अशुभ हो और लेस्या शुभ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि क्षेत्र शुभ हो और लेस्या अशुभ हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत समझने की चीज है बंधुओं। ये विगत 8-10 दिन से ये पूरी लेस्याओं की चर्चा चल रही है। अभी तक हमने देखा कि अनंतानुबंधी की 6 लेस्याएं होती हैं और चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को भी 6 लेस्याएं होती हैं। पर श्रावक को, सम्यक दृष्टि श्रावक को
पंचम गुण स्थानवर्ती को 3 लेश्याएं होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल, जिसकी चर्चा कल पूरी हो चुकी थी कि ज्ञानी श्रावक की बाहर में परिणति कैसी होती है। वो परिणति शुभ है, लेश्या स्वयं शुभ और अशुभ परिणाम है, तथापि उन बाहर की लेश्याओं को देखकर जीव के अंतरंग का परिणाम पता पड़ता है कि ये जीव कैसा है। बंधु, और आज अभी जो चर्चा चलेगी अपनी, इस संजुलन कसाय अपेक्षा लेश्याओं का वर्णन चलेगा। और संजुलन कसाई किसके उदय में रहती है? मुनिराज की। तो मुनिराज के पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या की परिणति कैसी होती है ये वर्णन करेंगे। और कौन से मुनिराज के? कि भावलिंगी, जिनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया है। क्योंकि कोई कोई बंधु, कोई कोई मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी शुक्ल लेश्याधारी हो सकते हैं, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। लेकिन यहां उनकी चर्चा नहीं है। कुछ वृत्तियां तो मिथ्या दृष्टि शुक्ल लेश्या वाले मुनिराज भी कोई अवंदनीय नहीं होते। फिर से सुनना, यदि उनका द्रव्य लिंग यथार्थ है तो पूजनीय होते हैं वो मुनि भगवान, क्योंकि अंदर के भाव लिंग का तो मालूम पड़ता नहीं। मुनिराज तो हमारी तारणहार होते हैं। मुनिराज के प्रति बहुत आदर परिणाम होना चाहिए। मुनिराज सुनते ही पंच परमिष्टि पद में जो आ रहा हो पद, उससे बड़ा और उत्कृष्ट पद क्या होगा? कल्पना करना। इसलिए बंधु, यहां तो वो मुनिराज जिनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। मैं ये समझ रहा हूं कि लोग जो भी जुड़े हैं संध्या काल में बहुत स्वाध्यायी है। हमारे दोनों समय हमने ऐसे रखे हैं कि जो प्राय लोग इस समय स्वाध्याय नहीं करते। सुबह का रखा 8:15 से 9 और शाम को रखा 7:15 से 8। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि इस समय और उस सुबह भी लोग बहुत रुचिवंत लोग जुड़ते हैं जिनका गहरा स्वाध्याय है। क्योंकि वरना भोजन के बाद कौन बैठेगा अभी स्वाध्याय सुनने के लिए? फिर भी लोग सुनते हैं, सब गुरुदेव की बलिहारी है। तो बात चल रही है मुनिराजों की। वो मुनिराज जिनके 3 कसाय चौकड़ी चली गई, ये तो नास्ति से कथन है, नास्ति से कथन है। और संजुलन कसाय अभी शेष है। और अब इस संजुलन कसाय के भी 2 तरह के परिणमन होते हैं। संजुलन कसाय के 2 तरह के परिणमन होते हैं बंधुओं, ध्यान पूर्वक समझना। एक संजुलन कसाय का तीव्र उदय और एक संजुलन कसाय का मंद उदय। जब मुनिराज के संजुलन कसाय का तीव्र उदय हो, उस समय आहार विहार, ग्रंथ लिखना, धर्मोपदेश देना, ये क्रियाएं होती हैं। और जब मुनिराज ध्यान में होते हैं, उस समय संजुलन कसाय का मंद उदय होता है। अभी संजुलन कसाय पूरी नहीं गई है, क्योंकि यदि संजुलन कसाय पूरी चली जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, तो केवल ज्ञान हो जाए। तो ध्यान के काल में मुनिराज के संजुलन कसाय का अबुद्धि पूर्वक मंद उदय चलता है। और 6ठे गुण स्थान में मुनिराज के संजुलन कसाय का तीव्र उदय चलता है। लेकिन वो संजुलन कसाय में संजुलन कसाय यथा मुनि पद का घातक नहीं है, यथाख्यात चारित्र की घातक है। इसकी चर्चा आएगी इसमें। ये पूरा आज का जो विषय है मुनिराजों के परिणामों का है।
वो भी भाव लेंगी, वो भी 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले। पेज नंबर बताएं 81, पेज नंबर 81, 81, भाव दीपिका। अरे मुनिराज, ये तो भाव दीपिकाकार ने लिखा, वरना ऐसा वर्णन प्राय बहुत मुश्किल से मिलता है। मुनिराजों की लेस्याओं का वर्णन, लेस्याओं को आप खोजने जाओ तो बहुत कम जगह ये विषय मिलेगा। ये भाव दीपिका ग्रंथ भावों की दृष्टि से प्रसिद्ध है, वरना तो लेस्याओं का प्रकरण पूर्ण रूप से तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों में भी नहीं है। मैंने पूरा देख लिया, केवल 2-3 जगह, एक जगह देवों की लेस्याओं का वर्णन आया, एक जगह नारकियों की लेस्याओं का वर्णन आया। सर्वार सिद्धि आदि बड़े ग्रंथों में होगा। तो मुनिराज के जब याद ध्यान देना, जब ज्ञानी श्रावक के ही अशुभ लेस्या नहीं है तो मुनिराज के तो अशुभ लेस्या का सवाल ही नहीं है। जब ज्ञानी श्रावक के ही अशुभ लेस्या नहीं है कृष्ण नील कापोत, तो मुनिराज के तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि कदाचित हो जाए, जैसे द्वीपायन मुनि थे, तो तत्काल उनका पद गिर जाएगा। यहां तो ये चर्चा चल रही है कि वो मुनिराज जिनके 3 कसाएं चली गई, आत्मज्ञानी ध्यानी है, उनके 3 तरह की लेस्या होती है, पीत, पद्म और शुक्ल। तो आपको प्रश्न होगा कि पीत, पद्म, शुक्ल लेस्या होती है, तो पीत लेस्या तो श्रावक के भी थी और मुनिराज के भी पीत लेस्या बता रहे हैं आप। लेकिन लेस्याओं के भी अनंत अंश होते हैं। श्रावक के जो पीत लेस्या होगी वो मंद वाली होगी, मुनिराज के जो पीत लेस्या होगी वो उत्कृष्ट वाली होगी। यो तो पहले गुण स्थान में भी 6 लेस्या हो रही हैं, लेकिन दोनों में अंतर पड़ जाता है बंधु। तो मुनिराज के देखो वर्णन करते हैं, यहां क्रोध आदि कसाय अति मंद, देखो लिखा, यहां क्रोध आदि कसाय अति मंद या मंद तर स्थान में रहते हैं। मंद और मंद तर संजुलन कसाय है। अरे वो बीतरागी संत, लेस्या की चर्चा चल रही है ना, इतने कोमल वृत्ति के होते हैं, इतने कोमल वृत्ति के होते हैं, उनके सर के कोई 2 टुकड़े कर दे, सुनने में भी कैसा लग रहा होगा, उसके प्रति भी उनको करुणा आती है। ये कल्पना से बाहर है कहना और सोचना। मुनिराज है, मुनिराज। पीत लेस्या की बात कर रहा हूं मैं। पीत लेस्या में भी मुनिराज को किसी के प्रति क्रोध नहीं होगा, खेद भी नहीं होगा, क्योंकि पीत लेस्या का अति कसाय मंद और लेस्या उत्कृष्ट होती है पीत वाली मुनिराज की। कोई बदन में रुई लपेट कर आग लगा दे, परिणाम थोड़े बहुत कुलमुला जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं कुलमुलाएंगे कि अशुभ हो जाए। और उपसर्ग करने वाले के प्रति भी समता परिणाम होता है। अहो कैसे होते हैं मुनि भगवंत। अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन तुति करन, अर्घा बतारन असि प्रहारन, में सदा समता धरन। अमर लाइन है ये, अमर लाइन दौलत राम जी की। ये पद्मलेश्या, ये पीतलेश्या का परिणाम है, पीतलेश्या का। आप कहोगे शुक्लेश्या नहीं, फिर से सुनना, मुनिराज 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले जो मुनिराज होते हैं, तो वो तो शुक्लेश्या ध्यान के काल में होती है उनको। वैसे ही लेस्याएं मिश्र भी होती हैं, मिश्र लेस्याएं,
एक ही वर्तमान लेस्या के परिणाम में पीत लेस्या का भी परिणाम हो सकता है, साथ में शुक्ल लेस्या का भी परिणाम हो सकता है, क्योंकि पीत लेस्या 10वें गुण स्थान तक जाती है, कसाय मंद होती होती चली जाती है, और साथ में शुक्ल लेस्या भी है। शुक्ल लेस्या में तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज ऐसे बैठ जाते हैं, ध्यान अवस्था है, बैठ क्या जाते हैं, सहज ऐसी दशा हो जाती है, तीनों लोक भी उनके सर पर गिर जाए तो केवल ज्ञान लेकर उठे। शुक्ल लेस्या का ऐसा परिणाम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 5 पांडव में 5 पांडवों को गहने पहनाए जा रहे थे धधकते हुए अग्नि के, ओहो, जिनमें 3 पांडवों को केवल ज्ञान हो गया और 2 सर्वार्थ सिद्धि गए। तो जो 2 सर्वार्थ सिद्धि गए वो पद्म पीत और पद्म लेस्या के कारण गए। और यदि शुक्ल लेस्या से कोई निर्वाण नहीं जाता, लेकिन शुक्ल लेस्या के साथ यदि शुद्धोपयोग के साथ शुक्ल लेस्या है और शुद्धोपयोग के साथ मुनिराज के ऊपर के गुण स्थानों में शुक्ल लेस्या ही होती है, अंतर मुहूर्त स्वरूप में समा जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। और केवल ये परिणाम आया, ये नहीं आया उनका शरीर जल रहा धू धू करके, बल्कि परिणाम क्या आया, अरे भैयाओं को कितना कष्ट हो रहा होगा, ये परिणाम आया। इसको कहते हैं मुनिराज की लेस्या। अब ऐसा कोई चार्ट नहीं बनाया जा सकता कि ये एक्यूरेट ये पीत लेस्या का परिणाम है, ये एक्यूरेट ये पद्म लेस्या का परिणाम है, ये एक्यूरेट ये शुक्ल लेस्या का परिणाम है। अमूर्तिक परिणाम है, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है विशिष्ट। इतना भी खुलासा भावदीप का कार्य ने किया है। क्योंकि मुनिराज 6वें गुण स्थान में पीत लेस्या का वर्णन कर रहे हैं, और एक मुनिराज पहले गुण स्थानवर्ती उनको भी शुक्ल लेस्या हो सकती है, लेकिन ये ज्ञानी मुनिराज की चर्चा चल रही है, वो भी 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज की। यहां क्रोधादि कसाय अति मंद मंदतर स्थानों में रहते हैं। बहुत पुराना भजन है, मंगलायतन में रिकॉर्ड हुआ था, हम गाते थे वहां पर ये, जिन राग द्वेष त्यागा वे सतगुरु हमारा, जिन राग द्वेष त्यागा वे सतगुरु हमारा, तज राज रिद्धि तृणवत निज काज संवारा, जिन राग द्वेष त्यागा वह सतगुरु हमारा। सतगुरु कौन, बीतरागी संत कौन, जिन्होंने राग द्वेष त्याग दिया और राज रिद्धि, सुनना ध्यान पूर्वक, राज रिद्धि माने राज्य पाठ की रिद्धि, राजा थे पहले, तृण के समान छोड़ दिया, और वो भी जीर्ण तृण के समान। अब देखो, जब राजपाट छोड़ा तब भी पीत लेस्या थी, मुनिराज बन गए तब भी पीत लेस्या है, और 10वें गुण स्थान तक पीत लेस्या जा रही है। तो वो पीत लेस्या अकेली 1 डिग्री की नहीं होती, उसके असंख्यात भेद होते हैं, उज्जवल होती चली जाती है, फिर पद्म लेस्या हो जाती है, फिर पद्म लेस्या और उज्जवल होती चली जाती है, फिर शुक्ल लेस्या हो जाती है ये औदैहिक परिणाम, है बंधन का कारण। लेकिन मुनिराज के परिणामों की रचना बताई जा रही है कि बाहर में मुनिराजों के परिणाम की रचना कैसे होती है। सच में तो बीतरागी प्रभु संत दिगंबर, उनके जो बीतरागता है वही मुनि दशा है, जो शुद्धोपयोग है वही मुनि दशा है। बात बची श्रद्धा की, तो श्रद्धा सबकी अलग अलग नहीं होती। 4थे गुण स्थानवर्ती से लेकर सिद्धों तक श्रद्धा एक जैसी, चारित्र में अंतर पड़ता है। सिद्धों के समान श्रद्धा हो जाती है 4थे गुण स्थान में, सिद्धों के समान। कैसा अद्भुत स्वरूप है।
सुनो सुनो सुनो, यहां क्रोधादि कसाय अति मंद या मंदतर स्थानों में रहती है। संजुलन कसाय सकल संयम की घातक नहीं है। और सुनो, सब स्वाध्यायी लोग हैं। संजुलन कसाय एक होता है सकल संयम और एक होता है यथाख्यात चारित्र। यह यथाख्यात संयम एक ही बात है। तो यथाख्यात संयम कौन से गुण स्थान में होता है? यथाख्यात संयम कौन से गुण स्थान में होता है? 11वें 12वें में, और परम यथाख्यात होगा फिर 13वें 14वें में, और सिद्ध होके फिर चारित्र का फल। और छठे से लेकर 10वें तक, छठे से लेकर 10वें तक सकल संयम कहलाता है। सकल संयम और यथाख्यात संयम में अंतर है। यथाख्यात संयम में संजुलन कसाय भी नहीं रहती, पर सकल संयम में संजुलन कसाय का तीव्र और मंद दोनों उदय चलते हैं। तीव्र उदय चलता है तो छठा गुण स्थान होता है, और 7वें से लेकर 10वें तक संजुलन कसाय मंद 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 होती चली जाती है। मुनिराज को उधर का लक्ष्य नहीं है। आपको कि विधि क्या है? विधि कुछ नहीं है। श्रद्धा ने जिसमें अपनापन किया, उपयोग उसमें दृढ़ होकर बैठ जाता है। उपयोग उसमें दृढ़ होकर बैठ जाता है। बस अपने आप यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। क्योंकि सात्विक साथी से अप्रमत्त जो गुण स्थान 7वां कहलाता है, उससे वहां से सारे काम अबुद्धि पूर्वक होते हैं। कोई उनको सुकुलेशा करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होती है। लिखा संजुलन कसाय सकल संयम की घातक नहीं है। किसी को प्रश्न हो सकता है बंधु कि जब सकल संयम कहे तो ये रहे सकल माने पूर्ण संयम, तो फिर उसको पूर्ण क्यों कह रहे हो? पूर्ण संयम कहलाया ना। पूर्ण संयम तो 11वें 12वें में कहलाया। सुनो, बुद्धि पूर्वक छठे 7वें में इतना ही पूर्ण होता है। बाकी यथाख्यात जो चारित्र होता है वो अबुद्धि पूर्वक होता है। अबुद्धि पूर्वक, उसके लिए कोई अलग से कोई वो प्रयत्न करता है ऐसा नहीं। बस स्वरूप में उपयोग की एकाग्रता बढ़ती चली जाती है तो अपने आप यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। तो बुद्धि पूर्वक पूर्ण चारित्र इतना ही होता है, इसलिए उसको सकल संयम नाम पाया है। आगे, यथाख्यात चारित्र की घातक है। संजुलन कसाय यथाख्यात चारित्र की घातक है, इसलिए सकल संयम का ग्रहण होता है इस पीतलेशा के अंदर। इससे सकल संयम का घातक प्रत्याख्यान कसाय का उदय नहीं रहता, केवल संजुलन कसाय का उदय रहता है इसके अंदर। मुनियों, मुनिराज जिनको नमोकार मंत्र में जिनका नाम लिया है, देखो एक निवेदन कर रहा हूं बंधु, मुनिराजों की चर्चा आए तो हमेशा मतलब एक, हम आपको क्या बोले, श्रद्धा, ये श्रद्धनीय पद है, ये उत्कृष्ट पद है, ये परम पद है। नाम सुनते ही रोमांच होना चाहिए। कहीं व्यक्तिगत नजर नहीं जानी चाहिए, हमारी दोषों पर नजर नहीं जानी चाहिए। हम तो मुनिराज का स्वरूप समझ रहे हैं ना, इसलिए सकल संयम का ग्रहण होता है। इससे सकल संयम का घातक प्रत्याख्यान कसाय का उदय नहीं होता। और आगे क्या कहते हैं, 28 मूल गुण या पंचाचार आदि रूप प्रवृत्ति होती है। फिर से सुनना, 28 मूल गुण या पंचाचार रूप प्रवृत्ति होती है, बात एक ही है। ये पीतलेशा में होता है मुनिराज के छठे गुण स्थान में।
सातवें, आठवें, नौवें, 10वें तक पीत लेस्या है, फिर साथ में पदम और शुक्ल भी शुरू हो जाती है, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में पीत लेस्या उत्कृष्ट होती चली जाती है। ऐसी मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। इतना अद्भुत भजन है ये कि दिन में कितनी भी बार गा लो तृप्ति नहीं होती। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, वे तो मगन रहे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। प्रश्न आया अभी, लेकिन प्रश्न बड़ा रहता है और स्क्रीन पर मुश्किल से 2 सेकंड रहता है और गायब हो जाता है। प्रश्न ये था कि मुनिराज को ऐसा कौन सा भाव है जिसके कारण लेस्याएं चल रही हैं अभी? शुभ भाव है ना, शुभ भाव कसाय है ना, संजुलन कसाय है, उसके कारण लेस्याएं होती हैं। वैसे तो देखा जाए 10वें गुण स्थान तक ही लेस्या होती है, 10वें गुण स्थान से ऊपर लेस्या उपचार से कही है, क्योंकि कसाय से अनुरंजित योग के परिणाम को लेस्या कहते हैं, और कसाय 10वें गुण स्थान तक है तो 10वें गुण स्थान तक लेस्या होगी। उसके बाद योग है पर कसाय नहीं, तो योग को देखकर लेस्या कह दिया। 11वें में, 12वें में और 13वें में, 11वें 12वें में शुक्ल लेस्या कही अकेली। और हाँ, ये प्रश्न अलग है कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे, पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे, लेकिन अभी नजर नहीं आते तो मन में टीस होती है। और ये टीस रखना बरकरार, ये टीस बरकरार रखना। दूसरा क्षेत्र बहुत बड़ा है। देखो, ये मेरे खुद एक मन की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर से सुनना ध्यान पूर्वक, कि हम अति आदर्श खोजना चाहते हैं। अब सभी मुनिराज के सर पर सिगड़ियां जल रही हों, शेर खा रहे हो फाड़कर, ऐसा तो संभव नहीं है ना। इसलिए वास्तव में मुनिराज तो और बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये 2.5 द्वीप पंचम काल के अंत तक होंगे, अवश्य होंगे, और अभी भी है वर्तमान में। लेकिन कहां है, कैसे हैं, ये हम सर्वत्र, हम तो गए नहीं सर्वत्र, हमने तो खोजा नहीं। मुनिराजों के अभाव की कल्पना ही अशुभ है। मुनिराज यदि ना हो, सुनना बंधुओं, तो ये 2.5 द्वीप जिसे अपन कहते हैं कर्म भूमि, ये कर्म भूमि शमशान तुल्य है। क्योंकि अकेली बातों से होता क्या है, उसका प्रयोग चाहिए ना, और उस तत्व ज्ञान के प्रयोग करता साक्षात मुनिराज होते हैं। तो 28 मूल गुण या पंचाचार आदि रूप प्रवृत्ति होती है षष्टम गुण मुनिराज की। अब मैं वो 28 मूल गुण नहीं ले रहा, वो तो आप जानते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। समता समारे
धुति उचारे वंदना जिन देव की। 6 आवश्यक, जिनके न नौन नभन नहीं है। अरे पीत लिस्या समझे कैसे हम, पद्म लिस्या क्या समझे कैसे? मुनिराज की पीत और पद्म, मुनिराज की पीत और पद्म लिस्या में इतना अंतर है। जहां अत्यंत विशुद्ध भाव रूप प्रवृत्ति है मुनिराज की, 28 मूल गुण रूप, वो कहलाती है पीत लिस्या। और उनके त्याग रूप प्रवृत्ति है उस शुभ भाव की भी, उस शुभ क्रिया की, वो कहलाती है पद्म लिस्या। और स्वरूप एकदम अचल हो गए, एकदम अचल। अब वज्र भी गिर जाए तो वो कहलाती है सुख लेशा, भावलिंगी मुनिराज की। और सुनो 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 सुनो, अपन इतनी कवायद कर रहे हैं ग्रंथ के माध्यम से। मैंने तो पहले ही दिन कहा, ये भक्ति कर रहे हैं मुनिराजों की। मुझे किसी के बारे में कुछ कहना नहीं, ना कहने का अधिकार। सबकी अलग अलग शैली होती है, पर मुझे तो ये पसंद है कि मुनिराजों का हम स्वरूप ले रहे हैं, तो मुनिराजों का स्वरूप, हम तो भक्ति कर रहे हैं, मुनिराज का स्वरूप क्या ले रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं हम कोई मास्टर थोड़ी हैं। भक्ति है ये मुनिराज की। जैसे कि ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह ग्रंथ के अंदर लिए, वो पहले, इससे पहले समाप्त हुआ था विषय को। फिर से सुनना, सुनो सुनो सुनो। जो 28 मूल गुण रूप प्रवृत्ति, वो पीतलेश्या मुनिराज की प्रवृत्ति, और 28 मूल गुण रूप जो प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे कम होती। पीतलेश्या भी एकदम कम नहीं होती, 10वें गुण स्थान तक है, और 7वें पद्म शुरू हो जाती है। तो क्या मिश्र लेश्या भी होती? क्या मिश्र भी होती है? तो उस प्रवृत्ति के त्याग रूप परिणाम वो कहलाएगा पद्मलेश्या। और फिर एकदम अचल हो गए, अचल है शुक्लेश्या स्वभाव रूप ये, लेकिन अंदर उपयोग रुद्र की तरह स्वरूप में दृढ़ हो जाता है। तो बाहर में न प्रवृत्ति बचती न निवृत्ति बचती, एकदम मेरू की तरह कंप हो जाते हैं, जिसको निश्चल सा शब्द से कहा, मन वचन काय निश्चल हो जाते हैं, वो शुक्लेश्या कहलाती है। एक एक अक्षर में अंतर पड़ता है केवल। और गजब बात तो यह है, हम इतनी चर्चा कर रहे हैं लेश्याओं की, इतनी चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है ध्यानस्थ मुनिराज को मालूम ही ना हो कि मुझको कौन सी लेश्या है। जरूरी थोड़ी है कि हर मुनिराज इन लेश्याओं का पाठ पढ़ा हुआ हो, क्योंकि ध्यान अवस्था में तो मालूम ही नहीं पड़ता। ध्यान अवस्था में तो ध्यान माने शुद्ध पर्याय, निर्मल पर्याय, स्थिर पर्याय, वो तो स्वरूप में लीन है। मैं शुद्धात्मा हूं, यही वेदन चल रहा है बस। और जो 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान से ऊपर, 7वें से ऊपर जितनी लेश्या होती हैं वो सब अबुद्धि पूर्वक हैं। ये तो केवल ज्ञानी ने मुनिराजों की लेश्याएं बताई है। जो मुनिराज स्वयं ध्यान में लीन है उन्हें नहीं मालूम हमको कौन सी लेश्या है, वो तो ध्यान में लीन है। एक कहावत आती है, एक हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत शासक रहे, विदेशी शासक। तो एक घनानंद कवि किसी शासक के दरबार में रहते थे, किसी मुस्लिम शासक के दरबार में। वो जमाना ऐसा था कि राज दरबार में कविगण रहा करते थे। तो वो कृष्ण की भक्ति में दोहे सोरठा लिखते थे, सोरठा। और जो वो सोरठा लिखते और लोगों के पास जाते तो घनानंद कवि की बड़ी प्रशंसा होती। तो बहुत भक्त लोग घनानंद कवि के मिलकर आए घनानंद कवि के घर पर, और उनसे कहा, महाराज क्या गजब के सोरठा लिखते हो आप। तो घनानंद घबराए और बोले, भाई साहब मैंने किसी के सोटा नहीं मारो। समझ रहे हैं आप? सोरठा माने वो समझ बैठे सोटा, सोटा माने डंडा।
ऐसा भी हो सकता है कि किसी को छंद का ज्ञान ना हो लेकिन सुंदर छंद लिखता हो। ऐसी मुनिराज तो स्वरूप में लीन है, वो लेस्याओं की रचना नहीं कर रहे। वो लेस्याओं पर एकत्व हो जाए तो पर्याय बुद्धि हो जाए। मुनिराजों को लेस्याओं में एकत्व नहीं है, लेस्या तो औधिक परिणाम है। लेकिन यहां तो चर्चा ये चल रही है कि मुनिराज की ऐसी लेस्याओं की रचना होती है। पर्याय का विवेक चल रहा है कि मुनिराज के परिणाम इस लेस्या रूप ऐसे होते हैं, अधवा तधवा नहीं होते। बहुत गजब लिखा है। देखो लिखा 28 मूल गुण पंचाचार आदि रूप प्रवृत्ति होती है मुनिराज की। अंतर मुहूर्त सोते हैं एक करवट से, दूसरी करवट क्यों नहीं लेती? जंगल है बहुत बड़ा है, खोल के सोए ना। अरे प्रश्न आया 11 गुण स्थान से गिरने पर कौन सी लेस्या होगी? कि जैसे जैसे गिरेगा तो लेस्या में स्थूलता आती चली जाएगी। 11वें में तो शुक्ल ही होती है, फिर नीचे आएंगे तो फिर और शुक्ल और पद्म मिश्र होगी, फिर और नीचे आएंगे तो जब 8वें तक आएंगे 7वें तक आएंगे तो फिर पीत हो जाएगी। ऐसा है। और नीचे यदि मिथ्यात्व गुण स्थान में पहुंच गए तो कैसी भी हो सकती है। दोनों ही बातें हैं, कैसी भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है और शुभ भी हो सकती है। लंबी चर्चा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी कारण पाकर मंद कसाय कर लेता है। मिथ्यात्व की इसकी चर्चा अपन मिथ्या दृष्टि की लेस्याओं की चर्चा में कर चुके हैं। पहला दूसरा स्वाध्याय है, वो आप सुन सकते हैं। 3 स्वाध्याय पहले। 28 मूल गुण पंच चार आदि रूप प्रवृत्ति होती है। अब आगे देखो गुण स्थान की चर्चा आ रही है। षष्टम गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान पर्यंत रहती है पीतलेस्या। ये भावलिंगी मुनिराज की चर्चा है। यूं तो पहले गुण स्थान में भी है पीतलेस्या, लेकिन यहां जो भावलिंगी मुनिराज की उसकी चर्चा चल रही है। मुनिराज की सुभी लेस्या होती है और शुक्ल लेस्या का भी अंश है। पीत लेस्या कहां तक जाती है? 10वीं तक। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, ये 4 संयम होते हैं पीत लेस्या में। क्योंकि सामायिक 6ठे 7वें गुण स्थान में होता है। सामायिक क्रिया अलग चीज है, सामायिक चारित्र अलग चीज है। छेदोपस्थापना 6ठे गुण स्थान में छेद होता है, उपस्थापना 7वें में होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र, इसका वर्णन सिद्धांत प्रवेशिका में आता है। इतने निर्मल परिणाम होते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र वाले की कि जिसके बाहर में गमन करने पर जीव हिंसा नहीं होती। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले की। और सूक्ष्म सांप्राय ये 10वें गुण स्थान में होता है। इसमें थोड़ा सा लोभ बचता है। लोभ का वेदन नहीं है। लोभ वो क्रिया नहीं करता, कार्य करता नजर नहीं आता। चौरासी लाख उत्तर गुणों से युक्त है ये मुनिराज। 84 लाख उत्तर गुणों से। जब मूल गुण में ही टोटे पड़ रहे हो तो उत्तर गुणों की कौन चर्चा करे। महापाउड़ की गाथा 120 पृष्ठ 236 में अयोग केवली के 84 लाख उत्तर गुणों की पूर्णता कही। छपड़ा सार में जो 14वें गुण स्थान में होते हैं उनके उत्तर गुणों की पूर्णता होती है। आप जानते हो, अलग अलग बातें बेहद गजब की कि 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जो भगवान है अरहंत, उनको द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर ब्रह्मदेव सूरी की द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका, उसमें कहा निश्चय से भगवान एक ही है सो सिद्ध है। अरहंत भी भगवान नहीं गुरु है। क्योंकि अभी
13वें गुण स्थान में भी 85 कर्मों की प्रकृति रहती है सत्ता में, 85। बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में कहा 85 प्रकृति लग रही जार छार सी। और कर्णा नियोग के अनुसार जब ये कहा जाता है कि 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंत विराजमान है, तो उसमें 13वें और 14वें गुण स्थान वर्ती अरहंतों को भी गिना जाता है, तब 3 कम 9 करोड़ बैठते हैं। गुण स्थानों में जब आता है चर्चा, इसलिए 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान वर्ती को जो भगवान कहा वो व्यवहार से कहा, क्योंकि अभी साधक अवस्था ही चल रही है। अभी कर्म की दृष्टि से देखें तो संसारी है अभी, भले ही भाव में संसार नहीं है, भले ही मोह का नाश हो गया। इसलिए लिखा छपड़ा सार में 84 लाख उत्तर गुणों की पूर्णता कही है अयोग केवली की। 84 लाख उत्तर गुणों से युक्त होते हैं, माने शुरू हो जाते हैं। 22 परिसर में सहनशील होते हैं। और सहनशील होते हैं माने कोई ऐसे सहन करते हैं, भैया मच्छर खा रहे तो खाना तो खा लो भैया, हम तो मुनिराज हैं, ऐसा नहीं। संजुलन कसाय का अति मंद उदय चल रहा है, वेदन भी नहीं होता, ख्याल भी नहीं जाता। जैसे हाथी पे चूहा कूदे तो हाथी को पता भी नहीं पड़ता, ऐसी कितनी भी उपसर्ग हो मालूम नहीं पड़े। अरे ध्यान अवस्था में तो कष्ट भोगने का सवाल ही नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं छठे गुण स्थान में भी है मुनिराज, और उस समय उन पर उपसर्ग हो तो उपसर्ग का वेदन नहीं होता, क्योंकि उपसर्ग का ज्ञान तो हो सकता है, उपसर्ग का वेदन तो कसाय से होता है, और संजुलन कसाय में इतनी ताकत नहीं है कि उपसर्ग के वेदन से कष्ट करा सके। एक मुनिराज ऐसे बैठे हैं और कोई बैरी आकर मुनिराज के छुरा चलाने लगे, ओहो, उन पे उपसर्ग करने लगे। जैसे यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया श्रेणी महाराज ने, तो ये जरूरी थोड़ी कि एकदम उनको लगातार शुद्धोपयोगी बना रहा होगा, क्योंकि यदि यशोधर मुनिराज को शुद्धोपयोग लगातार बना रहता तो केवल ज्ञान हो जाता। नहीं आ रहा समझ में? तो थोड़ी देर शुद्धोपयोग में रहे, फिर बाहर आ गए। तो जब बाहर आ गए छठे गुण स्थान में, तो छठे गुण स्थान में चींटियां खा रही हैं भयंकर, तो उसकी वेदना हो रही है या नहीं हो रही? मैं ये पूछना चाहता हूं आपको, वेदना हो रही है या नहीं हो रही? मुनिराज को वेदना है या नहीं? कि नहीं है वेदना? कोई वेदना तो कसायों से होती है, और कसाय है ही नहीं उनके, संजुलन कसाय है। संजुलन कसाय का तीव्र उदय भी वेदना कराने में संभव नहीं, और मंद उदय में तो सवाल ही नहीं। क्या गजब है, क्या गजब है। धीरेन्द्र जी लिखकर भेज रहे थे परिषद, परिषद नहीं परिशय है, 22 परिसय सहते हैं, अर्थात ज्ञाता रहते हैं, ज्ञाता। 84 लाख उत्तर गुणों से युक्त होते हैं, 22 परिसय में सहनशील होते हैं, इत्यादि भाव युक्त मुनि होते हैं। इत्यादि भाव, जहां ये भाव, सुनो सुनो सुनो, जहां ये भाव प्रवृत्ति रूप है उसका नाम पीतलेश्या है, और जहां ये भाव त्याग रूप है उसका नाम पद्मलेश्या है। आज ये विषय समाप्त कर रहा हूं मैं मुनिराजों, कल से चलेगा लेस्याओं का फल 2 दिन तक। कौन सी लेस्या वाला कौन सी नरक तक जाता है, कौन सी स्वर्ग तक जाता है, बहुत रोचक विषय है। फिर आप अपने परिणामों का ऑपरेशन करके देखना, ग्रंथ पढ़ाना पढ़ने भावदीप का, कि अपनी कौन सी लेस्या है। दूसरों को हाथ दिखाना बंद हो जाएगा, अपनी लेस्याओं से हमें मालूम पड़ जाएगा मैं लोभी हूं या क्रोधी हूं, तीव्र हूं या मंद हूं, मेरी प्रवृत्ति कैसी है।
इत्यादि भाव युक्त मुनि होते हैं। जहां ये भाव प्रवृत्ति रूप है वह पीतलेश्या है, 28 मूल गुण की प्रवृत्ति पीतलेश्या। और जहां त्याग हरा, तो क्या 28 मूल गुणों का त्याग हो जाएगा? क्या हाँ ऊपर के गुण स्थान होंगे तो फिर मूल गुण काय के? वो तो देह के मूल गुण थे बाहर में। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना। तो जहां 28 मूल गुण त्याग होने लगते हैं, त्याग होने लगते हैं, त्याग होने लगते हैं माने स्वरूप का ग्रहण बढ़ा, स्वरूप में स्थिर हुए, तो बाहर में ऐसा भी हो सकता है। वास्तव में शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म होता है। किसी किसी मुनिराज के ऐसा भी हो सकता है जीवन में कि 28 मूल गुण पालन करने का अवसर ही ना मिले और उनको केवल ज्ञान हो जाए। आपको भी ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, भरत मुनिराज के साथ ऐसा हुआ था। भरत मुनिराज के साथ क्यों? क्योंकि दीक्षा लेते लेते ग्रंथों में लिखा केस नोच किया और स्वरूप में बैठे नग्न हुए और केवल ज्ञान ले लिया। वो कुछ पालने का समय ही नहीं मिला उनको। तो 28 मूल गुण रूप जो प्रवृत्ति होगी वो पीतलेश्या, त्याग रूप प्रवृत्ति होगी अर्थात स्वरूप में अधिक देर बैठे तो पद्मलेश्या हो गई। पीतलेश्या भी चल रही है साथ में, याद रखना, पर वो कम होती चली जाती है, पद्म बढ़ती चली जाती है, और फिर पद्म कम होती चली जाती है, शुक्ल बढ़ती चली जाती है। पूर्वोक्त त्याग रूप होते हैं उसे पद्मलेश्या कहते हैं। और जहां पूर्वोक्त प्रवृत्ति का अभाव हो जाए माने और ये भी खत्म हुई, उपयोग भी राग द्वेष रहित प्रवृत्ति हो, एकदम मन वचन काय निश्चल हो जाए, एकदम निश्चल। ये भावलिंगी मुनिराजों की चर्चा चल रही है। मन वचन काय निश्चल हो जाए मेरू की तरह इत्यादि भाव में शुक्लेश्या कहलाती है। कसाय रहित गुण स्थान उपशांत कसाय 11वां, क्षीण कसाय 12वां, संयोग केवली 13वां। इन 3 गुण स्थान में जो शुक्लेश्या होती है, फिर से सुनना, 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में और 13वें गुण स्थान में जो शुक्लेश्या होती है वह योगों की अपेक्षा उपचार से कही है। खरेखर देखा जाए तो लेस्या है, ये चारित्र गुण का परिणाम है जीव का। लेस्या है ना प्रवृत्ति, कसाय से अनुरंजित योग के परिणाम लेस्या है। तो 10वें गुण स्थान तक कसाय है, इसके आगे कसाय नहीं, तो इसके आगे लेस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन 11वें में, 12वें में और 13वें गुण स्थान में योग होने के कारण, क्या होने के कारण? योग होने के कारण उपचार से लेस्या कही है। जैसे अरहंतों को उपचार से 11 परिचय कही है, उसी तरह उपचार से 11वें से 13वें गुण स्थान तक लेस्या कही है। लेकिन वो लेस्या बंध का कारण नहीं है क्योंकि कसाय नहीं है। और सब 14वें गुण स्थान में लेस्या है या नहीं? लेकिन 14वें गुण स्थान में कभी लेस्या नहीं होती, क्योंकि लेस्या की परिभाषा क्या है? कसाय से सने हुए जो योग का परिणाम है उसका नाम लेस्या। तो योग रहित है 14वां गुण स्थान, तो इसलिए 14वें गुण स्थान में लेस्या नहीं होती। सिद्ध क्या हुआ? पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक लेस्या होती है, 14वें में लेस्या नहीं होती, और सिद्धों के तो सवाल ही नहीं है। ऐसे ये 72 भेद लेस्याओं के कहे। अब इनके उत्तर भेद अनेक प्रकार हैं। वे सर्व लेस्याओं के भाव जानना। कल से लेस्याओं का फल चलेगा, बहुत गजब का है, और उससे मालूम पड़ेगा कि कौन जीव कैसी कैसी गति तक लेस्याओं से जाता है। निर्मल परिणाम गतियों का कारण नहीं है, वो तो निर्जरा का कारण है। निर्जरा का कारण है।
ये नीतू जी क्या प्रश्न कर रही है, योग चंचल नहीं होता है। योग भले ही चंचल हो, योग तो योग है, 12वें 13वें 14वें, लेकिन कसाय नहीं है तो लेस्या नहीं है। 11वें में भी योग है, चंचल है, 12वें में भी है, 13वें में भी है, और योग चंचल है। तभी तो योग चंचल है, तभी तो दिव्य ध्वनि कर रही है। काय योग है, तभी तो अनंत भगवान का गमन हो रहा है। उपचार से लेस्या मानी है, कल लेस्याओं का फल चलेगा। प्रातःकाल द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ में मिलेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत तिहु धोख। ये सोए का